नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरस MK2 जल्द ही निर्माण के चरण में प्रवेश करेगा NL। जी हां दोस्तों, CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरी के निदेशक डॉक्टर अभय ए पाशीलकर ने पुष्टि की है कि सरस MK2 एक 19 सीटों वाला लाइट वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो संभवतः क्षेत्रीय हवाई अड्डों की सेवा कर सकता है और भारत के ग्रामीण इलाकों तक पहुँच सकता है। ने अगले चरण के साथ विंड टनल टेस्ट और प्रारंभिक डिज़ाइन प्रणाली प्रोटोटाइप बनाने के लिए सरस MK2 वर्तमान में एक विस्तृत डिज़ाइन चरण में गुजर रहा है और एक बार ड्राइंग पूरी हो जाने के बाद यह निर्माण चरण में प्रवेश करेगा और इसके बाद एक रोल आउट और उड़ान परीक्षण जो 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में किया जाना था। NL ने हाल ही में निजी क्षेत्र की कंपनी पारस डिफेंस को सरस MK2 एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स सूट के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है, जिसमें सभी नियंत्रण, निगरानी, संचार, नेविगेशन, मौसम और विरोधी सहित विमान का पूरा ग्लास कॉकपिट शामिल है। कोलिशन सिस्टम, साथ ही ऑटो पायलट सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स में देश भर में उच्च रैंक के अधिकारियों को फेरी लगाने के लिए सरस MK2 की 15 यूनिट के लिए ऑर्डर देगा। NL की उन एजेंसियों के लिए एक विशेष संस्करण विकसित करने की योजना है जो खुफिया निगरानी क्षमताओं के लिए सेंसर और पेलोड से लैस होंगे। सरस MK2 मुख्य रूप से उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने की पेशकश की जाएगी, जिसके लिए कई छोटे हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं, जिससे छोटे 17 से 19 की आवश्यकता बढ़ गई है सीटर विमान जो दिन और रात में संचालन करने में सक्षम है। दोस्तों, इस प्रकार के विमान के उस जगह उपयोग में लिया जाएगा जहां बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है, जहां किसी VIP अगर बीमार भी हो जाता है तो उसको लाने ले जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। उस जगह दोस्तों इस तरह के एयरक्राफ्ट की यूज़ में लिया जाएगा और दोस्तों इसको खुफिया निगरानी जाँच के लिए भी इस तरह के एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों बड़े प्लेन को ले जाने से शक हो सकता है, इसलिए छोटा एयरक्राफ्ट कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसको दोस्तों इसके लिए हवाई अड्डे भी बनाए जा रहे हैं और इसको दोस्तों उतरने के लिए बड़ा रनवे भी नहीं चाहिए। दोस्तों ये सरस MK2 पर 1990 के दशक से काम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों हमारे परमाणु टेस्ट के कारण भारत पर प्रतिबंध लग गए थे, जिस कारण से हमारे कावेरी इंजन पर प्रभाव पड़ा था। उसी तरह से हमारे सरस जो 19 सीटर लाइट वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उस पर भी प्रभाव पड़ा। उसके बाद 2001 से इसकी शुरुआत वापस की गई थी और उसमें धीरे धीरे उतार चढ़ाव आते रहे। दोस्तों 20 जनवरी 2016 तक राष्ट्रीय एरोस्पेस लिमिटेड NL ने सारस पर सभी काम बंद कर दिए गए थे, क्योंकि परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2013 के अंत तक बंद कर दिए गए थे। सारस परियोजना पर काम कर रहे इंजीनियरों को अन्य समान परियोजना के लिए तैनात कर दिया गया था। NL परियोजना के वित्त को पुनर्जीवित करने की उम्मीद कर रहा था। अक्टूबर 2016 में यह बताया गया था कि सरकार इसके लिए एक पुनर्जीवित योजना बना रही है। वैज्ञानिक और इंडस्ट्रियल अनुसंधान परिषद CSIR ने लगभग इस योजना को स्थगित कर दिया गया था। पाइपलाइन में अतिरिक्त धन के साथ इसे दोबारा शुरू किया गया। 14 फरवरी 2017 को इसे पुनः कॉन्फ़िगरेशन किए गए पहले प्रोटोटाइप को अभी भी वायुसेना के एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट को सौंप दिया गया है, जिसमें कम गति पर जमीन रन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय एरोस्पेस लैब NL के निदेशक जितेंद्र J जाधव ने कहा है कि सरस को जून-जुलाई तक हवा में वापस लाया जाएगा। यद्यपि कार्यक्रम पर कार्य करने वाले अधिकारियों को लागत कि अगस्त-सितंबर के संभावित समय सीमा में ही वापस लाया जा सकता है। दोस्तों इसको 2024 से 25 तक इसको वापस पुनः प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाएगा और दोस्तों इसमें Pratt & Whitney का कनाडा PT6A67 टर्बोप्रोप 1200 HP का इंजन यूज़ किया जाता है जो 895 किलोवाट पावर जनरेट करता है और दोस्तों ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से उड़ सकता है। और दोस्तों ये 5000 पहले दोस्तों फर्स्ट में ये 5000 किलोग्राम का पेलोड के साथ उड़ सकता था, उसके बाद इसके वजन को कम किया गया है। पर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत ने अभी 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, 250 तो बोइंग को और 250 एयरबस को, उसमें से दोस्तों ये ऑर्डर के लिए उनके राष्ट्रपतियों ने आगे आकर कहा है कि हमारे देश में लगभग 1 लाख नौकरियां जनरेट होगी। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी डील है। ये इतिहास की सबसे बड़ी डील है और अभी भी भारत को लोकल के लिए 1000 से 1500 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। अगर भारत, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर भारत ये कहता है
कि हमारे को विद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अभी तो आप हमारे को खुद आप बनाओगे, पर आप हमारे को टेक्नोलॉजी दोगे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आप इस तरह के एयरक्राफ्ट को, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को या पैसेंजर एयरक्राफ्ट को जिस तरह से हमारे को आवश्यकता है वो भारत में निर्माण करेंगे। तो दोस्तों क्या ये कंपनियां मना कर सकती है? मुझे नहीं लगता है कि मना कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर दोस्तों उनको ये काम भी करना चाहिए था। इस तरह से सीधी डील इनके हाथों में नहीं दे देनी चाहिए थी। दोस्तों ये जो पश्चिमी देश हैं ये भारत को कोई डील देते हैं तो मतलब बता कर देते हैं कि हम आपको डील दे रहे थे, और भारत ने $100 बिलियन की 50 बिलियन डॉलर किसे कहते हैं, 50,000 करोड़, मतलब आप देख सकते हो दोस्तों क्या कह सकता हूँ, 150,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए, मतलब बहुत ज़्यादा रुपए की डील है ये दोस्तों। और इस डील को मुझे नहीं लगता कि अगर भारत ये कहता है कि आप हमारे को टेक्नोलॉजी दीजिए, अगर वो नहीं देते तो छोटे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या पैसेंजर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी वो भारत को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या किसी और की टेक्नोलॉजी भारत मांग लेता। पर भारत ने बिल्कुल केवल शुद्ध ऑर्डर दे दिए, और वो ऑर्डर जैसे दुकानदार को देते हैं वो खरीद के हमारे यहाँ छोड़ जाएंगे। उसके अलावा मेंटेनेंस और हॉल की कोई बात की हो तो अच्छी बात है, पर दोस्तों इसके अलावा भी हमारे को बात करनी चाहिए थी। भारत को अब हर एक डील में बिना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, जैसे डिफेंस में भारत सोच रहा है उस तरह से पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी भारत को सोचने की ज़रूरत थी। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।